जिस सरकार में देश की संपत्ति बेचने की एक नीति बन गई, एक रीति बन गई, एक नियत बन गई, जिस सरकार में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से लेकर अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो पंचायत का निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्णय होंगे, जिस रूप से इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आप फैसला लेंगे, हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। ये बात आज मैं कहने के लिए आपके बीच में आया। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सबने अपनी अपनी तरीके से हर बात को आपके बीच में रखा, मगर आप उससे ज्यादा समझते हैं। ये आज स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, आज क्यों घर उजाड़े जा रहे हैं, किसान का, गरीब का, मजदूर का आशियाना आज क्यों उजाड़ा जा रहा है। इस सरकार की नीति और इस सरकार की नियत लुटेरे वर्ग के लिए है या कमेरे वर्ग के लिए है, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सरकार बड़े पूंजीपति, बड़े धननाट उद्योगपति घरानों के इशारे से अपनी नीतियां बना रही है, या इस सरकार की किताब में किसान, मजदूर, गरीब का स्थान है कि नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जिस सरकार में देश की संपत्ति बेचने की एक नीति बन गई, एक रीति बन गई, एक नियत बन गई, जिस सरकार में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से लेकर कोई ऐसा सरकारी संपत्ति का सूत्र नहीं बचा जो बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देने की नीति ना बनी। अब उनकी नजर हमारे इस अरावली पर है। उन बड़े उद्योगपति, उन बड़े पूंजीपतियों की नजर सब जानते हैं इस अरावली पर है। वो इनको भी बेचना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं करी, प्रश्न ये है किस नियत से अच्छे से पैरवी नहीं की गई। नियत पे भी प्रश्न, सवाल उठते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, और सब में सब शामिल हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसको एक जाति विशेष की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने का, इस लड़ाई प्रस्तुत करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज उन लोगों को मैं जवाब देने के लिए आया हूं। ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है। किसान, मजदूर, गरीब का सबका आपस में रिश्ता है, पसीने की कमाई का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है, और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रिश्ता है। इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी साथ खड़ी है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम साथ निभाएंगे अपने भाइयों का। आज ये मैं कहने आया हूं। और सरकार ना भूले, अगर सरकार अन्याय करेगी तो आवाज उठेगी। और जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, सही कहा बहुत लोगों ने मुझसे पहले, बहुत से वक्ताओं ने, रास्ते निकालना भी सरकार का काम है। मुझे याद है भूमि अधिकरण का वो कानून, आपको याद होगा, अभी अतुल प्रधान भाई ने मुझे याद दिलाया, जब हम बैठे थे 1894 का 125 साल पुराना कानून भूमि अधिकरण का, जो कहते थे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग ने भट्टा परसोल में आंदोलन किया, और देश की संसद ने 125 साल पुराने अंग्रेजी हुकूमत के उस कानून को बदल के और किसान के हक में भूमि अधिग्रहण के कानून को बनवाने का काम किया। आपको याद होगा